नमस्कार, मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इनसाइड भारत टीवी और मैं मौजूद हूं गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में उरुआ बाज़ार। उरुआ बाज़ार की साप्ताहिक बाज़ार शनिवार को यह लगती है और इस बाज़ार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि लगभग इस बाज़ार का इतिहास 150 से 200 वर्ष पुराना इतिहास यहाँ का है। और एक समय था कि जब इस बाज़ार में यह गल्ले का मार्केट कहा जाता था और गुड़ और भेली का मार्केट कहा जाता था, जो उरुआ कस्बे से बगल में धुरिया पार होते हुए और आजमगढ़ जनपद से लोग भेली गुड़ का यहाँ बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे और साथ साथ दही भी इस मार्केट में मिलती थी और तब से इस बाज़ार का इतिहास है। आज मैं इस बाज़ार में मौजूद हूँ। मात्र एक कारण क्या है कि विगत 2-3 वर्षों से यह उरुआ की साप्ताहिक बाज़ार में जो ग्राहक अपना सामान लेने आते हैं, खरीदने आते हैं, प्रतिदिन की हालत है कि 2-4 से 10 ग्राहक जो किसान हैं, गांव के रहने वाले हैं, किसी का मोबाइल गायब हो जाता है, किसी का पैसा गायब हो जाता है और किसी की साइकिल गायब हो जाती है। और यह शिकायत यहाँ के थानाध्यक्ष महोदय को भी दिया गया, कई बार लोगों ने दिया, शिकायत किया, प्रार्थना पत्र दिया, उच्च अधिकारियों को दिया, लेकिन यह कैसे गायब होता है, यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ जो लोग बाज़ार आते हैं, और बता दूं कि इस कस्बे की हालत, यहाँ इस बाज़ार की हालत यह है कि प्रतिदिन 2-4-10 मोबाइल, रुपए, और जैसा कि जानकारी मिली कि अभी जुलाई अगस्त महीने में गोरखपुर की पुलिस ने छापा डाला था, जहां पर गोरखपुर जनपद के डोमिनगढ़ के पास एक गांव है या उसके आसपास के गांव है, जहां पर कुछ बच्चों को पकड़ा गया था और उन बच्चों को पकड़ने के बाद लगभग 32-33 मोबाइल जो है गोरखपुर पुलिस ने बरामद किया और बरामद करने के बाद अभी वह न्यायालय की कस्टडी में मोबाइल है और जिसमें से कुछ लोगों के पास जानकारी भी है। लोग अपना जो रिसीविंग है मोबाइल का लेकर के वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन न्यायालय में भी और लंबित पड़ा हुआ है। अभी ये 5-6 महीने पहले घटना है और वो जो टीम, ऐसा माना जाता है कि यहाँ के बाज़ार के तमाम दुकानदार और जो मार्केट करने आते हैं, लोगों ने बताया कि जो मोबाइल गायब करते हैं, पैसा गायब करते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, 8-10 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, लड़कियां हैं। और ऐसे रूपरेखा में वह प्लास्टिक का झोला, जैसे दिखाइए, यह चाचा जी जैसे यह झोला लिए हुए हैं, इस प्रकार का झोला ऐसे हाथ में ले लेंगे और जैसे मान लीजिए यहाँ ग्राहक यह खड़ी हैं चाची जी, अब यह सामान ले रही हैं और पीछे से वह 10-12 साल, 8-10 साल के लड़के और लड़कियाँ ऐसे ही झोला लेके पीछे रहेंगे और पूछेंगे क्या भाव है, और झोला रहेंगे और ऐसे ही बगल मान लीजिए अगर ये बैठे हुए हैं, ये भाई साहब झोला बैठे हैं और इसे देखेंगे और धीरे से ये निकाल करके इस तरीके से हरकत इस बाज़ार में की जाती है। और यह 2-3 साल से इतनी ज़्यादा खराब स्थिति इस उरुआ के साप्ताहिक बाज़ार की हो गई है कि लोग परेशान हो चुके हैं कि आखिर वह कौन सा गिरोह है। जैसा कि मैं पता लगाया तमाम दुकानदारों से, स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। ये जानकारी मिली कि इस गिरोह को चलाने वाला यह गोरखपुर का ऐसा कोई सक्रिय अपराधी है कि जो इन छोटे छोटे बच्चों को गाड़ी में बैठा करके ले आकर के मार्केट में छोड़ता है और उसके पीछे पीछे वो लगे रहते हैं बड़े लोग। और जैसे ही वो मोबाइल चोरी करता है, पैसा चोरी करता है, और चोरी करने के बाद वह तुरंत जो है वो मोबाइल बच्चे उनको दे देते हैं और वो लोग जो है लेके निकल जाते हैं। अभी पिछले वर्ष भी यहाँ 2-3 बच्चे पकड़े भी गए थे, उरुआ पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन कार्रवाई जो है सुनिश्चित नहीं हो सकी और न उस गिरोह का पता हो सका। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस साप्ताहिक बाज़ार का। इधर दिखाइए, आज तो छठ का आज अंतिम यह दिन है, कल छठ पर्व है, इस नाते बाज़ार थोड़ी सी हल्की दिख रही है और संख्या बाज़ार में कम है, लेकिन यह बहुत बड़ी व्यथा इस साप्ताहिक बाज़ार की है। बहुत बड़ी व्यथा है कि लोग आज ही जा चुके हैं कि आखिर उनकी सुरक्षा कैसे होगी, वह कैसे मार्केट करने आएंगे, कैसे बाज़ार में आएंगे, कैसे जाएंगे। इस तरीके की शिकायत यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, लोगों ने ये सब दिया है। अब देखिए, यह मार्केट सबके हाथ में प्लास्टिक का झोला है, सब लोग प्लास्टिक झोला लेकर के इसे मार्केट करते हैं। और ये जो रैकेट है, जो बच्चों का जो रैकेट है, ये छोटे बच्चे हैं
अब लड़कियां हैं, लड़कियों को देख करके लोग सोचते हैं गरीब बच्चे हैं और ऐसे ही भीड़ में वो क्रॉस करते हैं। जैसे झोला देखिए, झोला ले खड़े हैं, अब ये सामान लेंगे और देखिए पॉकेट में अगर मोबाइल है, आप इधर आइए, आइए इधर आइए, मोबाइल है आपके पास, देखिए मोबाइल रखे हुए हैं, देखिए ये प्रमाण है इस मार्केट का, मोबाइल रखे हुए हैं। जैसे ही ये झुकेंगे सामान सब्जी लेने के लिए, ये ऐसे ही इनके मोबाइल बच्चे खींच लेते हैं। यह कहानी सुरुआ कस्बे के इस साप्ताहिक बाजार की है। कितने मोबाइल प्रतिदिन गायब होते हैं, लोग शिकायत करते हैं। इस तरीके से मोबाइल गायब होना, पैसा गायब होना, और नई प्रक्रिया एक आई है, साइकिल गायब हो रही है। जैसे लोग गांव से आते हैं, साइकिल किनारे खड़ी कर देते हैं, तो इस तरीके से साइकिल गायब होती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यहाँ के स्थानीय पुलिस को और प्रशासन को कि जैसे 5-6 महीने पहले गोरखपुर पुलिस ने मोबाइल बरामद किया और संभवतः यहाँ के भी तमाम लोगों का मोबाइल है। जैसा कि मेरे संज्ञान में आया कि यहीं से एयरफोर्स के रिटायर्ड एक अधिकारी हैं स्थानीय, उनका भी मोबाइल जो है गोरखपुर में न्यायालय में पड़ा हुआ है। वो रसीद दिखाए, वहाँ तक गए भी थे और 32-33 मोबाइल पकड़े गए। तो इस प्रकार से अगर सक्रियता हमारे स्थानीय यहाँ पुलिस की भी रहेगी तो शायद जो है यह उरुआ का जो साप्ताहिक बाजार है, जो गोरखपुर जनपद का इतिहास है, इस बाजार का जो 150 से 200 वर्ष का इतिहास है, तो शायद इस प्रकार की चोरियां बंद हो जाएंगी। जो हमारे गांव के किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, जो यहाँ से बाजार करने आते हैं, सामान लेने आते हैं कि साप्ताहिक बाजार में हमको सस्ती सब्जी मिलेगी, सस्ता सामान मिलेगा, और उस सस्ते के चक्कर में उनका पैसा गायब हो जा रहा है, उनका मोबाइल गायब हो जा रहा है। तो मैं एक बार पुनः प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ, विशेष तौर पर स्थानीय पुलिस को, यहाँ के प्रशासन के लोगों को, कि इस घटना को विराम दिया जाए और उनको चिन्हित किया जाए। किस प्रकार के बच्चे जो मार्केट में घूमते हैं उनको चिन्हित किया जाए और उसको रोका जाए। इन्हीं बातों के साथ अब मैं यहाँ के कुछ दुकानदारों का यह बयान लेना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर मोबाइल चोरी हो रही है, पैसे चोरी हो रहे हैं। और देखिए यह गांव के गरीब किसान हैं, यह सामान दिखाइए, यह सब सब्जी की बेहन आदि है, लाके बेचते हैं, बैठते हैं, यह सही सही बेचते हैं लोग। चाचा जी आपका नाम क्या पड़ेगा? परशुराम मौर्य। कहाँ घर पड़ेगा आपका? अलीपुर। अलीपुर। कितने दिनों से यहाँ पर यह आप काम करते हैं, बेचते हैं सब्जी वब्जी? कम से कम 50 वर्ष हो गई है। 50 वर्ष से आप बेच रहे हैं? चलिए बहुत बहुत अच्छा। बताइए ये चोरी घटनाएं जो है मोबाइल का, पैसे का, यह कितने दिन से लगभग हो रहा है यहाँ बाजार में? बहुत दिन से साहब, बहुत दिन से हो रहा है। अरे यही साहब कई जने के मार गई है लोग। कहाँ? वहाँ पे। अच्छा यहाँ। जैसे वो चोरी करने वाले क्या हैं, बच्चे हैं क्या हैं? छोटा छोटा बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, और जो है सियान जो है इधर उधर पान खा के थूकते हैं और यहाँ पर लेके चल जाते हैं, भगा देते हैं। अच्छा, उनको भगा देते हैं। हाँ, लड़की छोड़ देते हैं और सियान जो है लेके चल जाते हैं यहाँ से। इस प्रकार की घटना देखिए, यहाँ किसान हैं और दुकानदार हैं और एक बता रहे हैं अभी बीच में कोई बच्चा पकड़ा भी गया था। नहीं, इधर तो नहीं, 2 बाजार से बंद है। तो नहीं पकड़ा गया है। तो हर बाजार की हालत है, कुछ न कुछ गायब होता रहता है, ये स्थिति है। और देखिए यहाँ के भी हमारे सामने दुकानदार हैं। जरा आपका नाम क्या पड़ेगा? राजाराम मौर्य। राजाराम मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? अलीपुर। अलीपुर। ये बताइए कितने दिन से आप बाजार लगा रहे हैं यहाँ पर? बहुत दिन से, जब तक छोटे बच्चे थे तब। छोटे से लगा रहे हैं। ये मोबाइल की घटना और पैसे घटना चोरी की ये कब से चल रही है? ये तो बराबर होती है। बराबर होती है? मतलब यहाँ का मतलब पेशेवर हर हमेशा जो है? हमेशा हमेशा होती है। अच्छा, आप लोगों भी कुछ गायब हो जाता है कभी कभार? हाँ, ये सब पालकी उल्की ले लेते हैं, सब्जी उब्जी चले जाते हैं भीड़ में। क्या अच्छा, भीड़ में वो घुसते हैं तो वहाँ झोरा में लेकर निकलते हैं। तो सजे जो तो सब्जी की बात है, लेकिन ये सब घटनाएं होती रहती हैं, ये स्थिति है। और हम आगे हम बात करते हैं। आइए इधर बहुत तेजी से आप दुकानदारी कर रहे हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? अपना नाम बताइए। महेश कुमार। महेश कुमार। कहाँ रहने वाले हैं? रोहारी के। ये बताइए यहाँ मार्केट में हर सप्ताह में कुछ कुछ मोबाइल गायब होना, पैसा गायब होना, ये घटनाएं होती रहती हैं? एकदम क्लियर, हर बाजार को गायब होती है पर डे। कोई ऐसा बाजार नहीं कि गायब ना हो। हर बाजार को? हर बाजार को। अच्छा, आप लोगों भी सामान में कुछ गायब होता है? अगले बाजार को यहाँ से गायब हुआ है, पल्ला गायब हो गया। मोबाइल एक बाजार को। अच्छा, आप लोगों भी सामान में कुछ गायब होता है? अगले बाजार को यहाँ से गायब हुआ है, पल्ला गायब हो गया।
मोबाइल एकदम दिन दहाड़े चोरी होती है। चोरी होती है। हाँ, देखिए ये स्थिति है इस तुरुआ के साप्ताहिक बाजार की कि देखिए दुकानदार हैं अपना ये बिजनेस कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और अभी मैं देखा है बहुत से ऐसे यहाँ पर यह दुकानदार हैं जो किसान हैं और सैकड़ों वर्ष का जो इतिहास यहाँ का है। बिल्कुल अब एक तरीके से बुराई पैदा हो रही है इस साप्ताहिक बाजार में और इसका निराकरण करना यह प्रशासन का कर्तव्य है और इस पर विराम लगाया जाए, उन बच्चों को चिन्हित किया जाए और लोग जिस सुकून से कम मार्केट कर सकें, बाजार कर सकें। धन्यवाद।